गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा है क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये पार्ट 2 है। इससे पार्ट 1 में भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, लिस्ट 3 कंडीशंस फेवरेबल फॉर स्पोर्स टू जर्मिनेट एंड ग्रो। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। स्पोर फॉर्मेशन अगर आपने पढ़ा है तो जो ब्रेड मोल्ड होता है, यानी ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है जिसको हम बोलते हैं राइजोपस, वो इस तरह से ग्रो करती है ऐसे। और इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, स्पोर्स फॉर्म होते हैं ऐसे। एक को हम बोलते हैं थ्रेड को हाइफी, ठीक है, और इसका जो ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं, पूरा नेटवर्क होता है, इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में कि इस सिंगल थ्रेड को क्या बोलते हैं, तो सिंगल थ्रेड को बोलते हैं हम हाइफी, और इसके जो नेटवर्क है उसको बोलते हैं माइसीलियम। ये है स्पोरेंजियम, जो स्पोर जिसके अंदर बन रहा है वो है स्पोरेंजियम, और ये है स्पोर्स, ठीक है। तो जब आपने देखा होगा अगर ब्रेड के पीस को बाहर रख दो, थोड़ा सा वार्म कंडीशन हो, मॉइस्ट हो, तो आप देखो वहाँ फंगस लग जाती है। तो वो फंगस के स्पोर्स कहाँ से आए, वो एक्चुअली एनवायरनमेंट में होते हैं। और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, मॉइस्ट प्लेस हो, कूल हो, डार्क प्लेस हो, तो वहाँ पर वो फंगस के जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इसको जो ब्रेड मोल्ट है, इस फंगस का नाम है राइजोपस, ठीक है, राइजोपस। तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम। राइजोपस रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, मॉइस्ट प्लेस, कूल प्लेस, डार्क प्लेस, ठीक है। इसको आप घर में करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। प्लेसेंटा का रोल बताना है आपको एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। तो आपने अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको पता है कि वहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ओवरी, इधर ओवरी होती है ऐसे, और यहाँ से जो ओवा है वो निकल के कहाँ पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ इसका फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, और फर्टिलाइजेशन के 1 वीक के बाद उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। और यहाँ पर जो है इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक बनता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। मदर के और एम्ब्रियो के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक बनता है यहाँ पर, ये कहलाता है प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा के थ्रू ही सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बेबी के अंदर जाते हैं, और बेबी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो मदर और बेबी के बीच में ये जो बना है प्लेसेंटा, इसी के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बेबी के पास जाएंगे। ये है एम्ब्रियो, ठीक है, ये है एम्ब्रियो। सो ये प्लेसेंटा के थ्रू ही सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बेबी के पास जाएंगे, और बेबी का वेस्ट प्रोडक्ट मदर की बॉडी में आएगा। इनका आपस में कोई जो है ब्लड का कोई कांटेक्ट नहीं होता, बट ये खाली जैसे डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। सो प्लेसेंटा का काम है ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। सो हम आंसर पढ़ लेते हैं। प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो, इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यही अभी बात मैंने की है कि ये मूवमेंट कराती है किसका, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज विच आर रिमूव बाय ट्रांसफरिंग इन टू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। यानी एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो बेबी के पास जाती है, और बेबी का वेस्ट प्रोडक्ट मदर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 types of germ cells present in human beings. How do they structurally different from each other? Give 2 differences. अब जर्म सेल्स क्या होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं यानी गैमीट। गैमीट्स का दूसरा नाम क्या है, जर्म सेल्स। तो 2 तरह की आपने जर्म सेल्स या गैमीट्स पढ़े हुए हैं, जर्म सेल्स या उसी को हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स। तो कौन कौन से गैमीट्स होते हैं, मेल के अंदर एक्स और वाई टाइप का, इसको आपको हमेशा कैपिटल में लिखना है, कभी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करना। और फीमेल के अंदर हमेशा एक्स टाइप का ही गैमीट बनता है, यानी एक्स टाइप का ही ओवा बनता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो स्पर्म्स होते हैं वो ऐसे, और टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऊपर से ऐसे नॉब्ड टेल जिसको हम बोलते हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जबकि ओवा जो होता है वो इस तरह का होता है, राउंड स्ट्रक्चर में। तो दोनों में डिफरेंस है, ये मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, ये स्टेशनरी है, इसमें टेल प्रेजेंट होती है जिससे मूव करता है। तो डिफरेंस पढ़ लेते हैं।
द टू टाइप्स ऑफ, ये जर्म सेल है, जंप नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, जर्म सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स आर स्पर्म एंड ओवा. द स्पर्म ऑफ ह्यूमन हैव आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम. The ova always carry X chromosome. The sperm is structurally long with tail. The ova is rounded structure. जो मैंने भी आपको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया. लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कोई भी आपको 4 बताने हैं, कोई भी आप बता सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. जैसे बाइनरी फिशन इन अमीबा, मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम. मल्टीपल फिशन होता है ना, ऐसे छोटा छोटा जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है मल्टीपल टाइम और उसके चारों तरफ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म लग जाता है, इस तरह से. बाइनरी फिशन में अमीबा 2 पार्ट्स में डॉटर सेल्स में बन जाता है. फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, उसमें जो उसका वो है क्लोरोप्लास्ट वो स्पायरल होता है, तो ये बीच में फ्रेगमेंट्स जो है वो टूट जाता है और हर उसके बाद ये एक नया इंडिविजुअल बन गया, ये एक नया इंडिविजुअल बन गया. सो स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशंस में हो गया. रीजनरेशन प्लेनेरिया. प्लेनेरिया का जितने भी पार्ट में डिवाइड होगा उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ऐसी स्टेम सेल्स हैं जो वापस से फुली बॉडी डेवलप कर लेती हैं, रीजनरेट कर लेती हैं. बडिंग इन हाइड्रा. तो आप इसमें से कोई भी 4 मेथड लिख सकते हैं. स्पोर फॉर्मेशन ये भी है, ठीक है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फेलोपियन ट्यूब का रोल आपको बताना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो मैंने अभी आपको डायग्राम बता के बताया था कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में. और फेलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके 1 वीक के बाद वो यूट्रस में इम्प्लांट करता है. तो मीन्स वो जाइगोट का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है. सो द रोल ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज दैट इट फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन. The embryonic development of the zygote start immediately in fallopian tube and pregnancy start. तो मतलब जाइगोट बन गया और जाइगोट के बाद उसका डिवीज़न आगे माइटोसिस के थ्रू 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और विद इन ए वीक वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है. वॉट चेंजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट्रस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर. देखो यूट्रस के अंदर क्या चेंज आएंगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि जो यूट्रस है वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर फर्टिलाइजेशन होने के 1 वीक के बाद वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है. तो वो जो है वो पूरा थिक हो जाती है. पूरा जो यूट्रस है, यूट्रस की जो अंदर की लेयर है जिसको हम ये वाली जो लेयर होती हैं वो थिक हो जाती हैं, ठीक है, पूरी थिक हो जाती हैं टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए एक तक, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के बाद 9 मंथ्स तक यहाँ पर बेबी को रखना है. सो ये पूरा थिक हो जाती है अंदर की लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम. एंडोमीट्रियम, ठीक है, एंडोमीट्रियम. अंदर मतलब एंडो मतलब इनर, तो मीट्रियम लाइनिंग है बाहर की. ऐसे आप खाली एक ही लाइन याद रखो, अंदर की एंडोमीट्रियम. तो अब ये क्यों प्रिपेयर कर रही है कि भाई फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया है तो फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर आएगा तो उसको 9 मंथ्स तक रखना है. पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये जो लाइनिंग है इसका ब्रेकडाउन होता है वेजाइना के थ्रू, यहाँ से ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में आने लगता है. और ये क्योंकि हर मंथ ये अपने आप को प्रिपेयर कर रही है तो हर मंथ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसका ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होके ये म्यूकस और वेजाइना के म्यूकस और ब्लड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आने लगती है, जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन साइकिल या मिनार्की. मेंसुरेशन साइकिल, मिनार्की तो स्टार्टिंग ऑफ मेंसुरेशन को बोलते हैं मिनार्की. सो ये यहाँ से आने लगती है जो कि हर मंथ होती है, क्योंकि हर मंथ एक ओवरी यहाँ पर है, एक ओवरी यहाँ है, तो एक बार इधर से ओवा रिलीज़ होगा, एक बार इधर से ओवा रिलीज़ होगा. तो हाँ ये भी ध्यान रखना है आपको कि एक ही ओवा रिलीज़ होता है, एक मंथ इस ओवरी से तो एक मंथ नेक्स्ट मंथ इस ओवरी से. सो ये फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए यहाँ पर ठीक होगी. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो अंदर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अलॉन्ग विद देयर ब्लड वेसल्स, वो शेड ऑफ हो जाएगा और वो ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आने लगेगा, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं और जो 2 to 8 डेज़ की होती है. ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं आंसर. इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day. Since the ovary releases 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month. एक एग रिलीज़ करती है खाली, एक बार राइट ओवरी ने किया तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट करेगी, फिर राइट ओवरी फिर लेफ्ट ओवरी, ऐसे. Also prepare itself every month to receive a fertilized egg. Its lining become thick and spongy which is required for nourishing the embryo, क्योंकि उसको 1 month तक वहाँ रखना है, नरिश करना है. If fertilization does not take place, the lining is not needed in the absence of fertilization and it slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. क्योंकि जो blood vessels बनी थी थिक किससे हुई थी, वो
टिश्यू जो एंडोमेट्रियम अंदर लाइनिंग और उसमें उतनी ही सारी ब्लड वेसल्स, तो वो सारी टूट के बाहर आने लगती हैं, शेड ऑफ होने लगती हैं। दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ एंड इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इज़ यूजली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम है और इसको आपको लेबलिंग करनी है। आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, किसका डायग्राम है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेम द पार्ट्स लेबल्ड एज A to E, ए से ई को बताना, ए से लेके ई तक के पार्ट्स बताने हैं। सो ए क्या है? ओविडक्ट। उसके बाद बी क्या है? ओवरी। उसके बाद सी है यूट्रस, डी है आपका सर्विक्स और ई है वेजाइना। ठीक है, तो ये लेबलिंग करने के लिए आपको आ सकता है। और ये भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ए पार्ट में क्या होगा, तो आपको बताना फर्टिलाइजेशन, बी पार्ट में क्या होगा, ओवा रिलीज होगा, सी पार्ट में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो ऐसे आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वुमन इज यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? नो। अगर कॉपर टी है तो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रोटेक्ट नहीं करा सकती, सिर्फ कॉन्डोम ही करा सकते हैं। ये सिर्फ उसको इम्प्लांटेशन यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करा सकती है। तो ये कॉपर टी क्या होता है? ये अंदर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाती है, टी शेप की स्ट्रक्चर होती है जो स्पर्म्स को मारने का भी काम करती है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ईच कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन, हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी एसटीडी बताना है। सो बैक्टीरिया से गोनोरिया है, सिफिलिस है, वायरल से वार्ड्स और एड्स है, आप कोई भी एक नाम बता सकते हैं। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कॉन्डोम को यूज़ कर से ड्यूरिंग इंटरकोर्स। दीज डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर सच एज यूज ऑफ कॉन्डोम ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन ग्राउंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स वेयर द लीव्स ऑफ रोज डू नॉट, वाई? ब्रायोफाइलम में क्यों होता है? अगर आप ब्रायोफाइलम का स्ट्रक्चर आपके उसमें बुक में बना हुआ है, ऐसे करके वहाँ लीव बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें आपने देखना है कि जो मार्जिन्स है यहाँ पर बड्स डेवलप हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ बड्स डेवलप हो जाती हैं और इस बड्स पे ये जिसको बोलते हैं हम, अगर ये गिरेगी नीचे तो ये जो प्लांटलेट्स हैं ये जो हैं ये बड्स वहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। पर रोज़ के अंदर ऐसा नहीं होता, इनके मार्जिन्स पर जो है। अगर आपको पूछा जाता है कि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन लीव से किसके थ्रू होता है, तो ध्यान रखना है ब्रायोफाइलम, ये क्वेश्चन जरूर आता है। सो ब्रायोफाइलम प्लांटलेट डेवलप अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ लीव्स, गेट डिटैच एंड डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट। जो मैंने अभी बताया था, जो बड डेवलप हुई है वो जब ये डिटैच होगा तो नया प्लांट बन जाएगा। रोज के अंदर ऐसा नहीं होता। मार्जिन एंड प्लांटलेट्स डू नॉट ग्रो अलॉन्ग देयर लीव्स मार्जिन, तो वहाँ पर वो ग्रो नहीं कर सकता। सो ये आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस कुछ कराए हैं, आपने नहीं देखी है वीडियो तो पहले आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।